हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न चौथा हम इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न 4 क्या है आइए देखते हैं। इसमें क्या है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। आपको 10 पर्चियां दी हैं और सभी पर्चियों में 1 से लेके 10 तक की कोई एक संख्या लिखी हुई है। मान के चलो 1 से 10 तक, तो मान के चलो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह की इन अंकों को लेकर 10 पर्चियां बनाई गई हैं। प्रत्येक पर्ची में एक अंक लिया गया है। मान के चलो 6 की तो 6 की एक पर्ची होगी, 7 की एक, 8 की एक, इस तरह एक एक पर्ची सभी अंकों की ली गई और 10 पर्चियां बना दी गई हैं। तो आपको क्या करना है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है, क्या क्या करना है प्रायिकता में, देखिए पहला आंसर, पहला क्वेश्चन जो आपका है उसका हम हल यहां पर लिखते हैं। ठीक है, यहीं पे हम हल करते हैं इसको। तो जो पहला है प्रश्न हमारा कि संख्या 6 प्राप्त करना, इसकी आपको प्रायिकता निकालना है। क्यों लिखा है ना, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। तो इन सभी 4 प्रश्नों की जो 4 टॉपिक दिए हैं, 4 लाइनें दी हैं, इनकी प्रायिकता आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है आपका, संख्या 6 प्राप्त करना। तो अगर आपको 10 पर्चियां दी हैं 1 से 10 तक के अंकों की, तो आपका 6 कितनी बार आया है, देखो एक बार आया है। तो कितनी बार होगा, 10 में से एक बार होगा इसकी प्रायिकता। तो इस तरह हम लिख देंगे, देखो 10 है टोटल संख्या है, उसमें 10 पर्ची बनाई गई है 10 संख्याओं के अलग अलग। तो आपकी 6वें नंबर की पर्ची है, 6 अंक जिसमें लिखा है, वो कितनी बार आएगी, एक बार ही आएगी ना। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे पहला, संख्या संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता, करने की संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर कितनी बार, देखो 10 टोटल संख्या है आपकी, कितनी 10 संख्या है, मतलब 10 पर्चियां हैं, उसमें किसी न किसी एक पर्ची में आपका क्या लिखा होगा, 6 लिखा होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 1/10 क्या आ गया आपका, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। अगर आप 10 पर्चियों को फेंकेंगे तो किसी ना किसी एक पर्ची में आपका क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। तो वही लिखा है 10 पर्चियों में से एक, कुल संख्या बटे आपकी जो आपको निकालना है जिसकी प्रायिकता वो। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 1/10 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो कुल संख्या नीचे है और इसके ऊपर क्या है, जो आपको जिस चीज की प्रायिकता निकालनी है उसकी संख्या। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा का हल, यहां पर लिखते हैं थोड़ा ताकि आपका हल यहां पे पूरा आ जाए। इसके बाद दूसरा देखिए आप यहां पर क्या आया आपका, दूसरा प्रश्न क्या, पहला तो हो गया, दूसरा देखिए 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो पहले ए लिखो कि 6 से छोटी कितनी संख्या है, देखते हैं हम। 6 से छोटी, 6 से छोटी कुल संख्याएं, 6 से छोटी कुल संख्याएं, या फिर इस तरह से 6 से छोटी कुल संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखो आप, एक तो आपका 5 4 3 2 1 लिख दो आप, 1 2 3 4 5, इस तरह आपकी 5 संख्या क्या है, 6 से छोटी हैं। अगर बात करें क्या, अगर बात करें किनकी प्रायिकता निकालिए 6 से छोटी संख्याओं की, तो आपकी 10 पर्चियां हैं, 10 पर्चियों में से 5 पर्चियों में क्या है, क्या है, 6 से छोटी संख्या है, तो 5/10 आ जाएगी इनकी प्रायिकता। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या रहेगा, देखो क्या रहेगा, 1 2 3 4 5, 5 आपकी पर्चियां रहेंगी 6 से छोटी। तो यहां पर हमने कुल पर्चियां कितनी है, 10 है, तो कुल पर्चियां नीचे लिखो, और कितनी है 5 से छोटी, 5 पर्चियां हैं। तो यहां पर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो आपकी 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, 1/2। ठीक है, तो इसका तो 1/10 आया था, इसका 1/2 आया आपका। तो यहां पर अब तीसरा प्रश्न देखेंगे हम। तीसरा क्या है, 1 2 3, तीसरा क्या है, पहला हो गया दूसरा हो गया, अब तीसरा क्या है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि 6 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है यहां पर,
6 से बड़ी, तो आपका 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 4 संख्या बड़ी है। तो यहां पर लिखेंगे 6 से बड़ी कुल संख्याएं, कुल संख्याएं 6 से बड़ी कुल संख्या कौन कौन सी है? देखो यहां पर 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9 और 10। अब 4 संख्याएं 6 से क्या है? बड़ी हैं। और आपकी तो देखो आप क्या लगेगा, 6 से बड़ी कुल संख्या है, तो अब इनकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम? 6 से बड़ी, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी बताइए आप? 6 से बड़ी क्या क्या है? 7, 8, 9 और 10, 4 संख्या है। तो आपकी अगर 10 पर्चियां हैं तो उसमें 4 पर्चियां ऐसी हैं जिसमें 6 से बड़ी क्या है? संख्या है। तो आप 4 बार आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? 4 पर्चियां ऐसी निकलेंगी जिनकी संख्या क्या है? 6 से बड़ी है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि 10 पर्चियों में 4 पर्चियां ऐसी हैं, मतलब यहां पर कुल पर्चियों की संख्या लिखो 10 और 4 पर्चियां आपकी कितनी है? जो 4 पर्ची ऐसी हैं जिसमें 6 से बड़ी संख्या लिखी है, मतलब 7, 8, 9, 10, 4 पर्चियां आपकी इस तरह हैं। तो आपको वही तो निकालना था, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अगर आपको 10 अगर पर्ची फेंकेंगे और हर पर्ची को आप उठाएंगे तो आपको 4 पर्ची ऐसी मिलेंगी जो इसमें 6 से बड़ी संख्या होगी। 10 पर्चियों में से 4 पर्चियों में, तो वही तो लिखा हमने, कुल पर्ची 10 है, उसमें 4 पर्ची ऐसी हैं जिसमें 6 से बड़ी संख्या है। तो यहां पर अगर आप इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो यहां पर 6 से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता क्या है? 2/5, 10 पर्चियों में। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें एक अंक की संख्याएं कितनी है। तो यहां पर लिखेंगे एक अंक की कुल संख्याएं। सबसे पहले आप देखेंगे एक अंक की कुल संख्याएं क्या हैं। देखो आप, एक अंक की क्या है? कुल संख्या क्या है? आपको क्या देखना है कि आपकी एक अंक की कुल संख्या क्या है। देखो, जिसमें एक अंक हो, एक इसमें भी एक अंक है, 2 में भी, 3 में भी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन 10 में 2 अंक है, 1 और 0। ठीक है, तो हम लेंगे 9 तक। तो यहां पर लिखेंगे बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर इनकी प्रायिकता बोला जाए तो हमें केवल एक ऐसी पर्ची मिलेगी जिसमें एक अंक की संख्या नहीं है बल्कि 2 अंक की संख्या है। बाकी 9 की 9 पर्ची हमें क्या मिलेगी? एक अंक की संख्या की पर्ची मिलेगी। आप 10 पर्ची फेंकेंगे, सबको अगर उठाएंगे, एक एक करके खोल के देखेंगे तो आपको 9 पर्ची मिलेगी जिसमें एक अंक की संख्या रहेगी। बाकी एक पर्ची और मिलेगी आपको। 9 पर्ची तो एक अंक की संख्या, और एक पर्ची मिलेगी जिसमें 2 अंकों की संख्या, मतलब 10 लिखा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर देखो, यहां पर लिखेंगे एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? देखो, एक अंक की कुल संख्या कितनी है? 9। 9 कुल संख्या है, और कुल संख्या आपकी कितनी है? एक अंक की कुल संख्या 9 है, और बाकी अगर पूरी मिलाएंगे तो टोटल 10 है, क्योंकि 10 पर्ची बनाई थी हमने। तो इस तरह से आपका 9/10 क्या आ जाएगा? एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। थोड़ा यहां पर लिख लीजिए इसको, देखो यहां पर 9 यहां पर लिखते हैं हम बराबर 9/10। इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्या? 9/10। अब भी नहीं दिख रहा क्या? हाँ दिख रहा। तो आपकी इस तरह से आपने पहला प्रश्न हल कर लिया कि संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता 1/10। बाकी आपने 6 से छोटी संख्या 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 आया आपका। उसके बाद आपने देखा 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 2/5 आया, और आपका एक अंक की कुल संख्या या एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है आपकी? 9/10। ये तो कुल संख्या लिखी एक अंक की। तो आपने जो एक अंक की आपको एक संख्या प्राप्त करने की कुल प्रायिकता कितना है? 9/10। अगर 10 पर्ची फेंकेंगे
तो उसमें से 9 पर्ची ऐसी होंगी आपकी जिसमें 1 अंक की संख्या लिखी है, क्योंकि 1 से 10 तक केवल 10 ही एक ऐसा अंक है जिसमें 2 अंकों से मिलकर बना हुआ है, या 10 ही एक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों से मिलकर बना हुआ है। बाकी संख्याएं 1 से 9 तक 1 अंक की संख्या होती है। तो इस तरह से आप 1, 2, 3, 4 चारों प्रश्नों के आपने हल कर लिए हैं। इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।